हेलो एवरीवन। तो हम बनाने वाले हैं साड़ी का ब्लाउज़। तो साड़ी हमारे पास कुछ इस टाइप की है। सिंथेटिक सॉफ्ट साड़ी है जिसको आप डेली में यूज़ कर सकते हैं। ये इसका पल्लू है। देखिए पूरी साड़ी इस तरह से है। और इसका जो ब्लाउज़ है वो ये है फ्लावर प्रिंट में। तो ब्लाउज़ हम इसका कट कर लेंगे। और इसमें जो बॉर्डर दिया है वो दोनों साइड ही दिया हुआ है। तो वो एक जो बॉर्डर है वो हम स्लीव्स में यूज़ कर सकते हैं। दूसरी जो बॉर्डर है वो आप डिज़ाइन में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो ब्लाउज़ हमने इसका अलग कर लिया है और ब्लाउज़ का फैब्रिक सिर्फ हमारे पास इतना ही है। तो चलिए अब हम ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं। ये देखिए इसका जो पैटर्न है वो कुछ इस टाइप से आएगा पहनने पर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर शोल्डर ले लेना है। शोल्डर का हाफ लेंगे, 14 है उसका हाफ लेंगे 7 इंच। 1 इंच डाउन करेंगे और नेक के साइड से 2.5 इंच की मार्किंग करके क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। फिर से हम बना रहे हैं 36 साइज़ का। तो 36 साइज़ के अकॉर्डिंग आर्मोल जो है वो 7 लेना है क्योंकि इसे हम बोट नेक में बनाएंगे। यहाँ से हम 9 इंच लेंगे। 36 का फोर्थ पार्ट 9 इंच और 2 इंच मार्जिन के लिए। अब यहाँ से जो लेंथ लेनी है वो हमें यहाँ से जो क्रॉस लाइन जा रही है उसका सेंटर लेकर लेनी है। तो सेंटर ले लिया हमने। यहाँ पर लेंथ हमें 14.5 इंच रखनी है। 1 इंच प्लस करना है, 15.5 इंच हो जाएगा। जो वेस्ट है वो है 30, उसका फोर्थ पार्ट 7.5 इंच। 2.5 इंच डार्ट के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए लेना है। साइड से लाइन को ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमें इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करके 0.75 इंच अंदर के साइड पर जाना है। यहाँ से 1 इंच लेकर इस तरीके से शेप देना है। यहाँ पर शेप दे दिया है। थोड़ा सा इसको अच्छे से शेप देना है। इसके बाद जो सेंटर वाली लाइन है वहाँ से हमें डार्ट लेना है 10.5 इंच की। यहाँ से 3.5 इंच, यहाँ से 3 इंच डार्ट रखेंगे 2.5 इंच की। यहाँ से लाइन को ड्रॉ करना है। यहाँ से स्ट्रेट 1 इंच लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरीके से शेप देना है। तो ये डार्ट हो गई। अब दोनों लाइन को मार्किंग करके बराबर करेंगे। दोनों लाइन बराबर होनी चाहिए। यहाँ से 1 इंच लेना है और इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। क्रॉस लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हम 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। नीचे के साइड कितना बच रहा है यहाँ से उतना 1 इंच प्लस करना है। यानी कि 1.5 इंच बच रहा था तो 2.5 इंच पे मार्किंग करते शेप दिया है और यहाँ पर हमने 1.5 इंच की मार्किंग कर दी है। इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर दिया है। यहाँ से हम 3.5 इंच लेंगे, इस तरीके से शेप देना है। यहाँ से 3 इंच लेना है, फिर 2.75 इंच, 2.5 इंच और 2.25 इंच का शेप लेकर इस तरीके से मार्किंग करनी है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी। अब नेक की जो लेंथ है वो ले लेनी है हमको। तो वो हम रखेंगे यहाँ पर 7 इंच। 7 इंच की लेंथ लेकर इस तरीके से शेप देना है। शेप देने के बाद हम इसको कट करेंगे। यहाँ पर ये वाला जो शेप है वो हम इस तरीके से देंगे और इसको कट करेंगे। तो यहाँ पे जो 0.25 इंच वाला शेप आया है उसकी मार्किंग कर लेनी है और इसको इस तरीके से मिला देना है। ये देखिए तो हमने इस तरीके से मिला दिया और अब हम इसको कट करेंगे।
यहाँ पे कट लगा देना है ताकि हमारे जो पैड है वो यहीं पर अटैच हो। ये देखिए ये वाला पार्ट यहाँ पर आ गया। इसमें हमें मार्जिन ऐड करना है 1/2 इंच का, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। दूसरा जो पार्ट है इसमें चारों साइड से मार्जिन ऐड होगा 1/2 इंच का। ये वाले पार्ट में 1/2 इंच से यहाँ पर इस तरह से मार्जिन ऐड होगा। और ये जो डार्ट है इसको हम माइनस करके और इसमें भी ऊपर के साइड पे मार्जिन ऐड करना है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 1/2 इंच की मार्जिन ऐड होगी। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से शेप आ जाएगा। इसी की मार्किंग हमने यहाँ पे लाइनिंग फैब्रिक पर करके और यहाँ पर भी हमें 1/2 इंच की मार्किंग कर लेनी है। तो पूरे में मार्जिन ऐड कर दिया है हमने 1/2 इंच। इसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये पार्ट इस तरीके से दिख रहे हैं। अब मैन फैब्रिक पर इनको कट करना है। तो देखिए जो हमारा फैब्रिक है मैन फैब्रिक, उसमें 2 साइड बॉर्डर दी हुई है। तो एक साइड हम स्लीव्स के लिए यूज़ करेंगे और जो दूसरा वाला साइड है उसको हम डिज़ाइन के लिए यूज़ करेंगे फ्रंट और बैक पार्ट में। तो हमने यहाँ पे ये जो बॉर्डर थी वो पहले से ही निकाल कर रख ली है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पे पार्ट्स रख कर इसको कट करेंगे। तो यहाँ पर इन पार्ट्स को इस तरीके से रख कर इनको कट कर लेना है। कट करने के बाद इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर पैड अटैच होना है, इसलिए हमें यहाँ पे लाइनिंग फैब्रिक के 2 पार्ट्स कट करने हैं और एक हमने मैन फैब्रिक के साथ स्टिच कर दिया। दूसरा पार्ट पर हमने पेपर पेस्टिंग लगाई है नेक पर और इसको हम इस तरीके से पेस्ट करके स्टिच करेंगे नेक को। इस तरह से कट लगाना है, एक स्टिच लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर से करनी है। ये देखिए तो ये इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे, धागे वाली पाइपिंग यूज़ की है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर की पाइपिंग यूज़ की क्योंकि जो साड़ी है हमारी उसमें ऑफ वाइट कलर था, तो मैंने यहाँ पर ऑफ वाइट कलर की पाइपिंग यूज़ की है। इस तरह से दूसरे साइड पर भी हम इस तरह से स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से अब साइड वाले पार्ट को भी स्टिच कर देना है सिर्फ मैन फैब्रिक में, और लाइनिंग फैब्रिक वाला जो पार्ट है वो लाइनिंग के साथ अलग से स्टिच होगा। ये देखिए इस तरह से। दूसरा पार्ट भी हमने लाइनिंग के साथ स्टिच कर दिया है। अब इसमें हम पैड अटैच करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 36 साइज़ के ही पैड लिए हैं, अगर आप चाहें तो एक साइज़ बड़ा भी इसमें ले सकते हैं। इस तरह से दोनों साइड पर प्लस का साइन बना लिया है रॉन्ग साइड पर, और इसको अब हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। सेंटर पर डाट लेंगे। तो जो सेंटर पर डाट होती है वो कहाँ पे ली जाती है, तो जहाँ पर हम अपने पैड अटैच करते हैं ना उसी के सेंटर पर हम यहाँ पे डाट लेते हैं, ऊपर नीचे नहीं लेते। जहाँ पर हमारा टक्स पॉइंट जो होता है वहीं पर हमें डाट लेनी होती है।
तो इस तरह से हमने डार्ट को सेट कर लिया है। ये भी पार्ट को सेट करके साइड से हम इसको स्टिच करेंगे। ये देखिए, अब ये वाला जो पार्ट है तो इसको हम मेन फैब्रिक को राइट साइड पर और लाइनिंग फैब्रिक को इस तरह से रख कर उसको सेंटर में हमारा सेंटर वाला फैब्रिक रखेंगे और इस तरीके से इसको स्टिच करेंगे। इस तरह से स्टिच करने से क्या होगा कि ये अंडरग्राउंड इसकी फिनिशिंग हो जाएगी। जो भी हमारा ये ओपन वाला पार्ट दिखता है जहाँ पर हमें इंटरलॉक करने की ज़रूरत होती है, तो आप इस तरह से भी इसको स्टिच कर सकते हैं। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से स्टिच किया और इसका जो रॉन्ग साइड पर है वो भी बिल्कुल फिनिशिंग वाला दिखेगा। ये देखिए, ये भी इस तरह से सब फिनिशिंग वाला दिख रहा है पार्ट। दूसरा पार्ट भी हम इसी तरीके से स्टिच करेंगे। राइट साइड वाले पार्ट को यानी कि जो मेन फैब्रिक है उसको मेन फैब्रिक पर रखना है, जो हमारा अस्तर वाला पार्ट है वो अस्तर वाले साइड पर रखना है और इस तरीके से हम इसको स्टिच करेंगे। तो इनको बिल्कुल भी खींचना नहीं है, खींचेंगे तो ये जो साइड वाला पार्ट है वो बड़ा हो जाएगा, तो उसे हमें बड़ा नहीं करना है, इसलिए हमें इसे खींचना नहीं है। अब यहाँ पर जो बेल्ट है हमारा उस पर भी हमने लाइनिंग को स्टिच कर लिया है और अब यहाँ पर भी हम इसमें पाइपिंग अटैच करेंगे। तो इस तरह से सिंगल फुट से हमें इसको स्टिच कर लेना है। सेंटर पर एक कट लगाएंगे और उसको इस तरह से प्रेस करेंगे। प्रेस करेंगे, इसके बाद यहाँ पे हाफ इंच इस तरह से कट कर लेना है जितना हमने मार्जिन ऐड किया था और इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। ध्यान रहे कि इसको हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है, अगर खींचेंगे तो ऊपर वाला साइड हमारा बड़ा हो जाएगा। इसको इस तरह से स्टिच करने के बाद इस पर प्रेस करनी है तो ये और भी अच्छे से सेट हो जाएगा। इसके बाद हमें इसे यहाँ पर इस तरह से स्टिच करना है। इस तरह से स्टिच करने के बाद ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम इस तरह से रख कर स्टिच करेंगे। ये देखिए, तो हमने यहाँ पर भी इसको स्टिच कर लिया है और नीचे के साइड भी हम इसमें पट्टी आप लगा सकते हैं या पाइपिंग लगा सकते हैं। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो थोड़ा सा मिस हो गया है तो उसमें हमने पाइपिंग लगाकर और उसमें नीचे के साइड पर पट्टी लगा दी थी साइड में। बिल्कुल यहाँ पर नीचे की साइड हम इसमें पाइपिंग यूज़ करेंगे। जो कप्स के साइड वाला पार्ट आप देख रहे हैं ना, तो वो हमने यहाँ पर ऊपर के साइड से ही पाइपिंग को रख कर और उसका जो फैब्रिक दिखता है, जो पाइपिंग होती है उसका जो फैब्रिक दिखता है, तो उसके ऊपर हमने यहाँ पर लेस को स्टिच कर दिया है। तो उसका लुक कुछ इस टाइप से दिख रहा है। अगर आप चाहें तो इसको अंदर से भी स्टिच कर सकते हैं पाइपिंग को, जो कफ्स में साइड वाले पार्ट है उसकी बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, ये इस तरह से हमको स्टिच कर लेना है और ये जो पार्ट है वो इस तरीके से पूरा दिखेगा।
तो ये हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।